अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पार्क रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। जाफ़र एक्सप्रेस पे था मैं और लाला मूसा जंक्शन में पहुँच गया था। विसल हो गई ZCU की तरफ से और हम लोगों का निकलने के लिए यहाँ पे तैयारी कंप्लीट और आहिस्ता आहिस्ता जाफ़र एक्सप्रेस ने मूव करना शुरू कर दिया। आपको मैं बताता चलूँ, ये सफ़र लाहौर से पिंडी जो मैंने ट्रैवल किया वो सफारी एक्सप्रेस को कवर करने के लिए था, जिसकी मैं वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। काइंडली आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा चैनल, तो आपको वहाँ से सफारी एक्सप्रेस की मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। लाला मूसा जंक्शन से हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं और ये जो आप मेरा वीलॉग देखेंगे, ये वीडियो जो आप देखेंगे, ये होगी जेहलम रेलवे स्टेशन तक। लाला मूसा जंक्शन से जेहलम रेलवे स्टेशन तक जाफ़र एक्सप्रेस का कोई भी स्टॉप नहीं है अनटिल अनलेस कोई इसको क्रॉस ना पड़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने यहाँ से हरकत करना शुरू कर दी है। लाला मूसा जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है सॉरी काफ़ी बड़ा जंक्शन है। आप इसको वहाँ पर दूर दूर तक आपको रेलवे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको एक फ्रेट ट्रेन भी नज़र आ रही है और उसके साथ आपको कुछ ऑयल या के लिए बोगीज़, जो ऑयल प्रोबेबली या केरोसिन ऑयल या पेट्रोल डीज़ल की मूवमेंट के लिए या पानी समटाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं बोगीज़, वो भी आपको खड़ी नज़र आ रही थी। Signal is down and we are good to go. लाला मूसा जंक्शन के यार्ड में इस वक्त हम लोग हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं टूवर्ड्स रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। और मेरा सफ़र मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक है और नेक्स्ट डे मुझे जाना था सफारी एक्सप्रेस में, जिसकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और मैंने आपको बताया कि लाला मूसा जंक्शन एक काफ़ी बड़ा जंक्शन है, जिसकी गवाह इसके ट्रैक्स हैं जो दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे खड़ी फ्रेट ट्रेन्स और दूसरी माल गाड़ियाँ जिसमें आप केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आहिस्ता आहिस्ता ZCU ने अपनी रफ्तार को पिक करना शुरू कर दिया है। बहुत ही शानदार रफ्तार से जाफ़र एक्सप्रेस को ZCU ने लाहौर जंक्शन से लाला मूसा जंक्शन की तरफ खींच के लाया है। अब देखते हैं कि जेहलम तक इसकी रफ्तार कैसी रहती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्पीडोमीटर नहीं था या मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अब जितने भी मैं ट्रैवल करूँगा, हाँ इस दौरान कुछ वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें ओकारा का एक मेरा विज़िट है, फिर सियालकोट जंक्शन से वज़ीराबाद तक का मेरा एक विज़िट है, लाहौर से स्टार्ट किया था वो, फिर एक कोयटा का मेरा एक ट्रैवल है।
इन 3 ट्रैवल्स के बाद जितनी भी मेरी वीडियोस अब ट्रेन जर्नी की आएंगी उसमें मैं स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको मैं ट्रेन की जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी स्पीड से भी आगाह करता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ वीडियोस बना के। लेकिन जनरल एवरेज स्पीड जो यहाँ पे है वो जो अलॉट स्पीड है, एवरेज नहीं, जो अलॉट स्पीड है फ्रॉम लाहौर जंक्शन टू रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, दैट इज़ अराउंड 100 to 105 किलोमीटर पर आवर। और 100-101 मैं मीन वाइल जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं जो इनकी पाक रेल लाइव ऐप है वहाँ से स्पीड भी चेक कर रहा था, 105 जो थी वो मैंने मैक्स स्पीड देखी थी। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा स्पीड का हवा के शोर से, ट्रैक साउंड से। नाइन्टी टू 100 किलोमीटर के दरमियान ये स्पीड है। और जेहलम रेलवे स्टेशन जाकर ब्रेक लगाई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरा ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी फ्रॉम लाहौर टू जेहलम, क्योंकि बहुत ही थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, फ़ायदा नहीं था उतरने का। एक अबैंडन रेलवे स्टेशन, प्रोबेबली स्टेशन दाएं तरफ होगा जहां से जाफर एक्सप्रेस स्पीड गुजर रही है। थोड़ी देर में हम लोग जेहलम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो लेफ़्ट साइड पे जितने भी दरख्त हैं उसमें से जो 99% दरख्त हैं वो आपको सफ़ेदे के नज़र आ रहे हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि सफ़ेदा लगाने की कि जो ट्रैक है वो ख़राब ना हो और इसके नीचे जो नमी आती है वो सफ़ेदे के दरख्त चूसते रहें, क्योंकि एक सफ़ेदे का दरख्त जो है वो एक ट्यूबवेल के बराबर पानी सक करता है। ये एक और अबैंडन रेलवे स्टेशन।
नो इट्स नॉट अबैंडन, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कौन सा रेलवे स्टेशन है। तेज़ी से गुजर गए हम यहाँ से। तो मैं आपको बता रहा था जो एक ट्यूबवेल के बराबर वो पानी जो है वो सक करता है, और इसी वजह से शायद ये वजह हो सकती है इसको यहाँ पे लगाने की, अगर इसको इंटेंशनली लगाया गया है। अगर यहाँ पे अनइंटेंशनली लगाए गए हैं बगैर किसी वजह के, तो ये यहाँ की ज़मीनें जो हैं दाएं बाएं उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, अगर ये सीम वाली जगह नहीं है तो। हम इस वक्त सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन मेरा ख्याल से पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ब्रेक्स जो हैं वो लगाई गई हैं। स्पीड को कम किया जा रहा है। एक मज़े का सफ़र था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ही कोई ज़्यादा ठंडा मौसम था। मार्च का महीना था, वीकेंड था, और वीकेंड में मैंने ऑफिस से ऑफ था। सैटरडे संडे, सैटरडे को मैंने ट्रैवल किया, एक नाइट स्टे किया मैंने इस्लामाबाद में, और संडे को मैंने जो है ट्रैवल किया सफारी। और जैसे ही सफारी से हम लोग वापस आए तो फिर मैंने ट्रैवल किया 12:30 वाली ट्रेन पे, और सुबह 4:30 बजे अपने ड्यू टाइम से पहले, तो घंटा पहले उसने हमें लाहौर स्टेशन पे पहुंचा दिया था। मेरे साथ उस ट्रैवल में, वापसी के ट्रैवल में हमज़ा थे। खूबसूरत कर्व, इस तरह के खूबसूरत कर्व आपको जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो बोलान सेक्शन है, जहाँ पे गाड़ी जो है वो 180 डिग्री का कर्व लेती है, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। थोड़ी देर में सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद जेहलम। सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन का स्टॉप नहीं है जाफ़र एक्सप्रेस का, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। सराय आलमगीर से जेहलम तक का रास्ता बहुत ही कम है। अब थोड़ी देर में एक नॉर्मल स्पीड से जेहलम पहुंच जाते हैं, या जेहलम से आप सराय आलमगीर पहुंच जाते हैं। जेहलम एक बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है, कैंट आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो जीटी रोड, तो जैसे ही आप शहर में एंटर होंगे आपको आर्मी का जो है वो कैंट मिलेगा। उसके बाद सिटी आप एंटर होंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर। ओवरऑल एक खूबसूरत शहर। जेहलम से ही कश्मीर का रास्ता, जेहलम से थोड़ा सा आगे जाएँ दीना, तो दीना से आपको कश्मीर का रास्ता निकलता है, जो कि आपको बावर कोटली लेके जाता है। और उससे पहले वो मंगला डैम भी है। खूबसूरत जगह हैं, फैमिली प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और वहीं पे गुलपुर की वाटरफॉल भी है, जिसको अब छोटे से डैम में तब्दील कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल गुलपुर। इसमें मैंने ट्रैवल किया था अराउंड 2015 में ऑन बाइक विद सुफियान। पहाड़ी रास्ता है तो यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा कम किया गया है ताकि ब्रेक्स लगाने में आसानी हो। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको रोड नज़र आ रही है वो जीटी रोड है,
जिसको शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया। शेर शाह सूरी ने इस रोड की बुनियाद रखी। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड। तकरीबन जाफ़र एक्सप्रेस टाइम पर लाहौर जंक्शन पहुंच गई थी, थोड़ा सा लेट थी, इतना चलता है। लेकिन ये मैं आपको मार्च की बात बता रहा हूँ। लेकिन आजकल के जो हालात हैं जाफ़र एक्सप्रेस के, वो 3 से 4 घंटे लेट पहुंच रही है लाहौर। जबकि जो लाहौर से वो कोयटा की तरफ जाती है तो इन टाइम कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। तकरीबन हम लोग इस वक्त सराय आलमगीर के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग सराय आलमगीर का जो यार्ड है वहां पे एंटर हो जाएंगे। सराय आलमगीर की आमद सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन कभी नहीं मैं इस रेलवे स्टेशन पे उतरा। लाहौर से पिंडी तक का जो मेरा सफ़र है अभी तक वो खाली है। कोई ज़्यादा मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया या किसी एक स्टेशन का रिव्यू नहीं दिया। अदर दिन गुजरांवाला यहाँ एक दो और रेलवे स्टेशन है ये, लेकिन बहुत शुरू के दिनों की बात है जब मैंने ये रेल प्लानिंग स्टार्ट की थी। लेकिन उसके बाद से अब तक कोई इतना ख़ास मैं ट्रैवल नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह प्लान है जल्द ही यहाँ के रेलवे स्टेशन को कवर करने का, जिस तरह मैंने साउथ के रेलवे स्टेशन को कवर किया। और कोशिश करता हूँ जितना मैं टाइम निकाल सकता हूँ अपने इस चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, उतना मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और बेहतर करने की भी कोशिश में हूँ। जॉब इज़ ऑलवेज़ अ जॉब। कोशिश है कि मेरी अर्निंग यहाँ से इतनी हो जाए कि मैं जॉब छोड़ सकूँ। और अगर मेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी तो फिर मैं परमानेंटली आपके लिए वीलॉग्स तैयार करता रहूँगा, ना सिर्फ रेलवे से रिलेटेड बल्कि पाकिस्तान के अराउंड्स में जितनी भी सीनरीज़ हैं उनको भी कवर करूँगा और लॉस को भी कवर करूँगा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अर्निंग पर डिपेंड करता है। लेकिन ड्यूरिंग द जॉब और विद जॉब ये चीज़ें मुश्किल हैं इनको मैनेज करना। स्पेशली एक सैटरडे संडे है जिस पे एक दिन ट्रैवल का और एक दिन वीडियो एडिटिंग वगैरह का मैंने रखा हुआ है। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जो चीज़ आप चाहते हैं मैं बेहतर करूं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जहां पे आप चाहते हैं कि मैं ट्रैवल करूं वो भी ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूंगा उस तरफ ट्रैवल करने को और वहां की वीडियोस बना के आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। ये रहा सराय आलमगीर का रेलवे स्टेशन।
बहुत ही खूबसूरत और शायराना नाम है सराय आलमगीर। मेरे भी नाम का कुछ पोर्शन जो है वो इस रेलवे स्टेशन के नाम पे आता है। इसका मेरा नाम जो पूरा नाम है जहांगीर आलम यूसुफ है, इसका नाम सराय आलमगीर है। और ये उतरने लगे हैं भाई साहब, और से देखिएगा, और से ये As I told you, there is no break, नो स्टे। ब्रेक्स तो लगी हैं लेकिन स्टे कोई नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है। स्पीड स्लो करने की वजह ये यहाँ पे जो खुदाई का जो सिलसिला है वो था, क्वेश्चन था यहाँ पर, और स्पीड कम की गई, स्पीड को तोड़ा गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को दोबारा पिक कर रही है जाफर एक्सप्रेस। ZCU वन ऑफ द मोस्ट powerful engines that we have in our pocket. HGMU H30 का कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद GU है, और फिर उसके बाद जो है मेरा ख़्याल है कि ZCU ही आते हैं, और उसके बाद RG आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, टेक्निकल जो हज़रात हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख़्याल से EMD के बाद GU और फिर ZCU फिर RGE मेरा ज़ाती ख्याल है। आप लोगों का मेरे ख़यालात से इख्तलाफ हो सकता है, इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, और आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि कौन सी पावर इनमें ज़्यादा पावरफुल है। H30 का सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसको ड्राइवर हजरात नापसंद करते हैं, वो गर्मी के मौसम में इस पे AC ना होना है। पता नहीं क्या सोच के बनाया था H30 को कि कंपनी ने, ये शायद रिक्वायरमेंट यहाँ से ऐसी गई थी कि उसमें AC नहीं लगाया गया, लेकिन शदीद गर्मी में H30 को लीड करना, H30 में बैठना और चलाना बहुत ही एक जिगरे का काम है, बहुत ही हौसले का काम है। ट्रेन जब तक चल रही होती है हवा तो लग रही है, लेकिन जैसे ही उसने रुकना है तो इंजन ने, एक तो इंजन है वैसे उसकी गर्मी है, उसके बाद उसने गर्म हो जाना है। और इस वक्त हम लोग का दरिया जेहलम के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो दूसरी तरफ GT रोड है। मैंने जूम किया है दिखाने के लिए, वो GT रोड है। दरिया जेहलम के ऊपर से इस वक्त जाफ़र एक्सप्रेस का गुज़र हो रहा है। जेहलम से गुजरने के बाद हम लोग का जो है जेहलम पहुंच जाएंगे। जेहलम से एक ख़ास निस्बत भी है, मेरे बाइक के जो इन-लॉज़ हैं वो जेहलम से हैं, और जब उनकी शादी हुई थी तो दरिया जेहलम के किनारे के पास ही उनका घर है, थोड़ा हार्डली 500 मीटर की दूरी पर जो इन-लॉज़ हैं। तो मेरा अक्सर टाइम उन दिनों में, मैं आपको 98-99 की बात बता रहा हूँ, दरिया जेहलम के पास एक बोट खड़ी हुआ करती थी, कश्ती खड़ी हुआ करती थी। अक्सर मेरा शाम में वहाँ पे आके गुजरती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना था इन दिनों में। इन दिनों में मेरे बड़े भाई की शादी थी, अक्सर मेरी शामें उस बोट पे बैठ के गुजरती थी। हाँ, वो पानी में नहीं उतरती थी, तो खुशी पर खड़ी होती थी। थोड़ा सा पानी से मैं डरता हूँ, इसको वाटरफोबिया मुझे कहते हैं, वाटरफोबिया है। और ये रहा जेहलम सिटी, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक साउंड। दो फिर ब्रेक्स लगाई गई हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन का इजहार कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा,
और जो चीज़ आप चाहते हैं मैं बेहतर करूँ उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो हैं बहुत ज़्यादा कमियां हैं मेरे इस वीडियो एडिटिंग में और इस ट्रेन जर्नी में। झेलम रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो स्पीड मेंशन की गई थी 85 किलोमीटर पर, ये नॉन स्टॉप गाड़ियों के लिए है। जो भी नॉन स्टॉप गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनकी जो स्पीड होगी वो 85 किलोमीटर पर आवर की होगी। शायद ग्रीन लाइन और सर सैयद नॉन स्टॉप यहाँ से गुजरती हैं। ना ही मैंने अभी तक ग्रीन लाइन में ट्रैवल किया, ना ही मैंने अभी सर सैयद में ट्रैवल किया। इंशाल्लाह जो भी मेरी नेक्स्ट लॉन्ग हॉलीडेज़ होंगी मैं कोशिश करूँगा दोनों में से किसी एक ट्रेन पे ज़रूर ट्रैवल करूँ टूवर्ड्स कराची। जैसे रेलवे स्टेशन खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इसकी एंट्रेंस मैंने देखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भाई का इन लॉज यहाँ पे रहते हैं, मैंने इस स्टेशन को बगौर देखा है। विसल हो गई है, थोड़ी देर का ही स्टॉप था। झेलम रेलवे स्टेशन से जाफ़र एक्सप्रेस का डिपार्चर होने को है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। जाफ़र एक्सप्रेस ने ZCU बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस को पुल कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है पैक है। कैंटीन्स बाकी रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ये रहा झेलम का रेलवे स्टेशन और इस वक्त यॉर्ड से तकरीबन जाफ़र एक्सप्रेस बाहर आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।